दोस्तों नमस्कार। मैं वित्त सेन चमार बुलेटिन टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं मीरा मंदिर का बोर्ड देख रहे हैं। मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो बना हुआ है, कितना सुंदर है। दूर दूर से हज़ारों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, देश दुनिया भर से। और ये पत्थर का एक शिलालेख लगा हुआ है यहाँ, जिसमें यहाँ के संक्षिप्त में एक लिखा गया है यहाँ के बारे में, इस किले के बारे में, इस परिसर के बारे में। इसमें कौन मंदिर बना हुआ है मीरा जी का और गुरु रविदास जी का। तो इस शिलालेख पर लिखा हुआ है कुंभा स्वामी मंदिर 1433 से 68 ईस्वी में कराया गया था कुंभा द्वारा। तो ये इसके बारे में दर्शाता है, यहाँ के इस किले के बारे में। दर्शकों, ये जो किला है चित्तौड़गढ़ किला, जिसे 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे विशाल और ऐतिहासिक किला है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2013 के रूप में विश्वविख्यात है, जो राजपूती आन बान, रानी पद्मिनी के जौहर और महान राजाओं के शौर्य, त्याग, बलिदान का प्रतीक है। यह मेवाड़ की राजधानी थी और बप्पा रावल से लेकर राणा उदय सिंह तक 800 साल से अधिक तक सिसोदिया राजपूतों का यहाँ शासन रहा है। 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराकर किला जीता और उसके बाद रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया था। जौहर कहते हैं आत्मदाह को, जो आत्मदाह करते हैं जब राजा महाराजा युद्ध हारने की कगार पर होते थे, हार जाते थे, तो वो अपनी अस्मित इज्जत बचाने के लिए जो हैं इनकी राजाओं की महिलाएं वो आग के कुंड में कूद करके अपने आप को ख़त्म कर लेती थी। 1567 से 68 ईस्वी में मुग़ल बादशाह ने यह किला जीता, जहां जयमल और फत्ता की बहादुरी के बाद तीसरा जौहर हुआ। वास्तुकला और धरोहर 700 एकड़ में फैले इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, पोल हैं। यहाँ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध एक विजय स्तंभ बना हुआ है, जो 1440 ईस्वी में और 12वीं सदी की कृति स्तंभ के रूप में स्थित है। धार्मिक महत्व तो इसका यह है कि यह किला मीराबाई की भक्ति और पन्नाध्याय के बलिदान की स्थली भी है। यह किला अरावली की पहाड़ियों पर 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो मेवाड़ की ऐतिहासिक शक्ति का केंद्र रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये मंदिर बनवाया गया है। तो मीराबाई जी यहीं अपना भजन, बंदगी, अपनी पूजा उपासना अपने गुरु में, अपने प्रभु में यहीं ध्यान लगाती थी। और यहीं उसने अपने सतगुरु की याद में ये एक ध्यान केंद्र बनाया था। उनके चरण चिन्ह हैं गुरु रविदास महाराज जी के यहाँ। और आपको बताऊंगा यहाँ के बारे में भी कि ये इसका इतिहास क्या है, कैसे यहाँ ये मंदिर बना है, कैसे उनकी याद में। तो यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं इसको देखने, क्योंकि भाई ये विश्व में ऐसी चीज़ें, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक और इतिहास जुड़ा हुआ है। और जो हमारा ऐसी कम्युनिटी है, रविदास समाज जो है, चमार जाति है, और एक मीराबाई राजपूत घराने की रानी होने के बावजूद उन्होंने ऐसी शेड्यूल कास्ट के चमार जाति के गुरु को चुना, ये बड़ी बात है। तो दुनिया भर के लोग केवल इसको यहाँ देखने के लिए आते हैं। और जो धर्म प्रेमी लोग हैं, मीराबाई जी को मानने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ आकर के गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श करते हैं कि ऐसे गुरु की शिष्य मीरा हुई जिनका नाम दुनिया में अजर अमर हो गया। तो यहाँ देश दुनिया भर से लोग दर्शन करने के लिए इस स्थान के आते हैं। और ये गुरु रविदास महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर मीरा की भक्ति और प्रेम के इस विकास के साथ ही उनका जीवन कड़ी परीक्षाओं के घेरे में गिर गया था। उस समय की परंपराओं के विपरीत, जब उसने धार्मिक प्रचलित मान्यताओं, रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर साधु संतों के साथ निरंतर उठना बैठना शुरू कर दिया, तो सतगुरु रविदास महाराज जी की संगति में निसंकोच जाना शुरू कर दिया, तो पंडित पुरोहितों और चित्तौड़गढ़ राज दरबार के कट्टरपंथी क्रोध की अग्नि में जलने लगे। मेवाड़ के राणा और उनका राज परिवार, जो अपने वंश की महिलाओं को अन्य लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता था और अपनी प्रतिष्ठा के गर्व में डूबा रहता था, वह इस बात को सहन नहीं कर सका।
कि उनके घर की बहू ऐसे महात्मा को गुरु माने जो कि समाज में निम्न चमार जाति से संबंध रखता है। तो उनको ये बात जो है चुभने लगी। अब उच्च वर्ग के कट्टरपंथियों ने मीरा की भक्ति और निष्ठा को अपनी समझ के अनुसार नापसंद किया। उन्होंने मीरा की कटु आलोचना की, निंदा की, शब्दों से घेरा, मीरा को हृदय अडिग रहा। हर व्यंग और अपमान का उत्तर वह केवल अपनी विनम्रता और सहनशीलता से देती रही। केवल राणा सांगा ही मीरा की भावनाओं को, भक्ति को समझ सकते थे, पर वे 1527 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद मेवाड़ के नए शासक राणा रतन सिंह जी ने मीरा को राजघराने में का कलंक मान लिया और राजभोज उनकी बहन उदाबाई की मदद से उन्होंने उसे सुधारने का बहाने यातनाएं दी, उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया। और यहीं इसी मंदिर में यहीं पर उन्हें जहर का प्याला भी दिया गया, जो महाराज ने उसको अमृत बना दिया। मीराबाई जी को मारने के लिए तरह तरह के उनका जो देवर था विक्रमादित्य, उन्होंने नए नए षड्यंत्र भी रचे कि इसको सांप भिजवाया पिटारे में कि तुम्हारे लिए नौलखा हार भिजवाया है महाराज ने। लेकिन वो जैसे ही पिटारा खोला तो वो उसमें हार निकला, सांप की जगह हार निकला। और ऐसे ही उसको जैसे जहर दिया वो अमृत बन गया और खोखे की सेज लगवाई ताकि ये इस पे लेटे और इसमें मर जाए और ख़त्म हो जाए। वो नीचे से वो कीले और आराम भी वो चुभ करके उस तरह तरह से उसको यातनाएं देने के लिए, लेकिन वो सेज फूलों की बन गई। जैसे हमारे यहाँ जो लोकगीत होते हैं मीराबाई जी के शब्द में कि मीरा बैरागण हो गई बाली उमरिया में, जहर के प्याले मंगवाए, राणा ने मीरा को पिलवाए, जहर भी अमृत हो गया बाली उमरिया में, सरप जहरीले मंगवाए, राणा ने गले में मीरा के डलवाए, हार फूलों का जी हो गया बाली उमरिया में। तो मीरा को जो है कोई भी कठिनाई जो है छू नहीं सकती थी, क्योंकि उनके साथ सतगुरु रविदास थे और वो अपने गुरु में लीन थी। उनका एक एक श्वास अपने सतगुरु के प्रति समर्पित था और उन्होंने अपने आप को ही समर्पण कर दिया था। तो गुरु रविदास घट घट उसकी लाज रखते थे और तलवार से भी उनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो एक प्रकाश की चकाचौंध में होकर के उनका देवर जो है बाहर भागा निकला वहाँ से कमरे से। तो उसको किसी भी तरह से जो है नष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रमाण थी, एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई थी गुरु रविदास जी के ओट में। तो ये वो छतरी बनवाई थी मीराबाई जी ने, जिसमें ये 5 मूर्ति जो बनाई हुई हैं, कोई बोलता है 5 तत्वों से को दर्शाती हैं कि हम 5 तत्व के अनुसार। तो ये वो छतरी है, देखिए कितने अच्छी ये छतरी बनवाई थी मीराबाई जी ने अपने गुरु की याद में। तो ये वो चित्तौड़गढ़ किला है जिसमें मीराबाई जी की यादें हैं, सतगुरु रविदास जी का इतिहास है, मीराबाई जी का इतिहास है। यही वो राजधानी रही है, यही वो किला है। आज भी लोग यहाँ अपने सतगुरु की और मीरा की भक्ति को देख। तो मीराबाई जी का दोहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज सखा सहाई, विष का प्याला अमृत कर दीना, गुरु कृपा सिर छाई। तो वो कह रही हैं कि जहर का प्याला भी अमृत कर दिया, ये मेरे गुरु की कृपा चारों तरफ छाई हुई है मेरे ऊपर। तो उसका विश्वास और पक्का हो गया था कि जब जहर भी मेरे लिए मेरे समान। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं वो यहाँ से गाइड लेते हैं और गाइड उनको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताता है। देखिए एक गाइड है, ये बता रहा है यहाँ के इतिहास के बारे में। राजस्थान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मेवाड़ और एक है मारवाड़। तो मीराबाई होती है मारवाड़ और अभी आप खड़े हो मेवाड़ के अंदर। मीराबाई होती है एक्चुअली मेड़ता सिटी के कुड़की गांव की राजकुमारी होती है मीराबाई। जब मीराबाई 8 वर्ष की होती है तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। जब वो 12 वर्ष की होती है तो एक गांव के अंदर एक बारात निकल रही होती है। तो वही बारात को देखने के कारण उनके जो दादाजी हुआ करते थे दादाजी से मीराबाई उनसे बोलती कि ये क्या निकाले जा रहा है दादाजी। तो उनके दादाजी बोलते कि ये एक बारात निकाली जा रही है, आपको भी एक दिन ऐसे दूल्हा लेने के लिए आएगा जब आप बड़े होंगे। तो मीराबाई उसी समय उनसे प्रसन्न होकर यानी खुश होकर उनसे जिद करने लग जाती है कि मुझे भी मेरी शादी कराओ, मुझे भी मेरा दूल्हा चाहिए। जब मीराबाई 14 वर्ष की होती है तो चित्तौड़गढ़ के राजाधिराज महाराणा सांगा जी के सबसे पहले नंबर के राजा उनका विवाह कराया जाता है।
शादी कराई जाती है। लेकिन राजा भोज के किसी बीमारी का वजह 2 साल बाद मृत्यु हो जाता है, तो उन्हीं की राजगद्दी पर बैठते विक्रमादित्य, जो उनके छोटे भाई होते हैं राजा भोज के। तो मीराबाई सिर्फ इष्ट की प्रेम भक्त हुआ करती थी, साधु संतों के साथ में उठना, भजन कीर्तन करना वो बहुत पसंद हुआ करता था। तो विक्रमादित्य को ये बात पसंद नहीं है। विक्रमादित्य उनसे बोलते कि भाभी जी आप रॉयल फैमिली से हो, तो रॉयल फैमिली को साधु संतों के साथ में उठना बैठना शोभा नहीं देता। तो भी नहीं मानती, मीराबाई इसी मंदिर के अंदर भजन कीर्तन करती। तो विक्रमादित्य क्रोधित होकर उसको इसी मंदिर के अंदर 2 से 3 बार मारने की कोशिश करता है। उससे क्या हुआ? पहली बार के अंदर करता है, खीरी के प्याले के अंदर जहर देकर भेजा है। लेकिन तो मीराबाई कोई भी कार्य शुरू करती थी तो अपने गुरु के से ही शुरू करती थी, और आज भी मान्यताएं हैं उनके प्रेरणा स्रोत जो हैं। आज भी लोग जब भोजन पे बैठते हैं तो पहले अपने सतगुरु को, अपने आराध्य को, जो जिसको मानता है उसकी स्तुति करता है। ये उन्हीं से आया है। जलपान हो या सोना हो या उठना हो तो प्रभु का, अपने आराध्य का, अपने सतगुरु का ही स्मरण करना चाहिए। ये उनका यहाँ बोलते थे कि यहाँ स्नान वगैरह करने का इनका एक जैसे स्विमिंग पूल हो गया, तो वो स्नान किया करते थे राजा महाराजा लोग जो हैं, रानियाँ महारानियाँ। उन्हीं के मंदिर हैं, महल हैं, पहले तो ये सब इसी तरह से बनते थे। तो बहुत अच्छा, यहाँ आप लोग भी अगर कभी जाना चाहें तो बहुत अच्छा ये चित्तौड़गढ़ का किला है। यहाँ पर हर वर्ष जो है यूपी से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से लोग अपने अपने तिथि के अनुसार जो है गुरु रविदास जी की जयंती मनाने आते हैं। और ये किला लगभग है 4-5 किलोमीटर की दूरी ऊपर है नीचे से, प्लेन चित्तौड़गढ़ से। बहुत अच्छी जगह है, आप परिवारों के साथ यहाँ आ सकते हैं। नीचे यहाँ होटल धर्मशाला वगैरह लेनी पड़ती है। बाकी ईंट पत्थरों के महल हैं ये। ऊपर तो ज़्यादा बस घूमने का ही है, बाकी रुकने ठहरने के लिए खाने की व्यवस्था नीचे ही है। ऊपर भी है लेकिन नीचे थोड़ा ज़्यादा आराम है। और यहाँ थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा होती है वैसे मौसम के अनुपात इत्यादि। तो यहाँ थोड़ी गर्मी, क्योंकि पथरीला इलाका है, थोड़ा बंजर टाइप का ज़्यादा है। इधर पहाड़ी इलाका में है, सारा पथरीला एरिया है, तो यहाँ तपिश तो कुछ ज़्यादा होती है। तो हम लोग भी आए थे, तो मैं भी आप लोगों को दर्शन कराता रहता हूँ अच्छी अच्छी जगह के गुरु महाराज जी के। अपना काम व्यवसाय करने के साथ साथ में हम अपना थोड़ा थोड़ा समय समाज में देते हैं और कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच साझा करते हैं। तो मेरे सभी मित्रगण भी जैसे जिसका समय लगता है मैं टोकता हूँ तो चले आते हैं, नहीं तो मैं अकेला भी जब कहीं जाना होता है चला जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अभी तो धीरे धीरे बहुत वर्ष हो गए हैं, खंडर बनने लगे हैं महल, लेकिन कहीं ना कहीं इनको सरकारों ने सुरक्षित किया है इनकी देखरेख के लिए। और भी जब हम अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम 50-50, 100-100 किलोमीटर में ही बहुत कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं। वहाँ की पानी, वहाँ की वाणी, वहाँ का रहन सहन। तो वैसे ही हमसे तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजस्थान लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है ये चित्तौड़। तो हम लोग भी यहाँ आए थे, बहुत अच्छा अपना भारतीय संस्कृति को देखने को मिलता है कि राजा महाराजाओं के घर कैसे हुआ करते थे, वो कैसे कैसे रहते थे। उस टाइम राजतंत्र था, राजाओं महाराजाओं की विरासत हुआ करती थी, उन्हीं के राज्य हुआ करते थे। आज तो लोकतंत्र है, हर कोई अपने घर में राजा है, लेकिन पहले इन्हीं के ऊपर निर्भर हुआ करता था। तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर ये लोग रहते थे। बहुत बड़े बड़े किले हैं, मतलब बताते हैं कि एशिया का ये सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ किला बहुत दूर से चमकता है, बहुत ऊपर पहाड़ी में है, 12-13 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है, इतना इसका एरिया है। कैसे कैसे इसको कई राजाओं ने मिलकर बनाया, 12-13 राजाओं ने बताया है कि हाँ इसमें बदलाव किया है। तो एक अच्छा मनमोहक दृश्य होता है। तो जब भी आप लोगों को अवसर मिले यहाँ चित्तौड़गढ़ ज़रूर आएँ। मीराबाई जी का इतिहास, मीरा जी की ससुराल है, हमारे यहाँ मीरा जी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु जी के साथ साथ उनकी भी वाणियों को खूब गाया जाता है और प्रेम और भक्ति में उनका सर्वोपरि नाम है। तो सतगुरु रविदास महाराज की जय जयकार जहाँ होती है वहाँ मीराबाई जी की भी होती है, क्योंकि मीराबाई ने गुरु रविदास जी का, अपने गुरु का प्रचार किया है। और वो कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो ऐसे ही चरण छतरी के हम दर्शन करते हैं, ऐसे मीराबाई के मंदिर के दर्शन करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सतनाम।